हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव एक एसी ड्राइव होती है जिसका यूज़ हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वीएफडी क्या होती है। वीएफडी स्टैंड फॉर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसको एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव यानी एएफडी भी कहा जाता है और इन्वर्टर भी कहा जाता है। वीएफडी का यूज़ हम एसी इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं बाय वेरिंग फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज को वेरी करके। इसमें जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं बेसिकली वो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: रेक्टिफायर सर्किट, डीसी बस यानी फ़िल्टर एंड इन्वर्टर सर्किट। वीएफडी का यूज़ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में किया जाता है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। वीएफडी के यूज़ करने से एनर्जी सेविंग होती है, इम्प्रूव्ड प्रोसेस कंट्रोल होता है। वीएफडी कैसे वर्क करती है? देखिए, वीएफडी में इसमें मेनली 3 सर्किट होते हैं। जो पहला होता है रेक्टिफायर सर्किट। इसमें एसी टू डीसी कन्वर्जन होता है। रेक्टिफायर सर्किट में डायोड्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम डायोड पे एसी इनपुट अप्लाई करेंगे। वो सिंगल फेज़ भी हो सकती है या 3 फेज़ भी हो सकती है। वीएफडी 2 तरह की आती हैं: सिंगल फेज़ टू 3 फेज़ एंड 3 फेज़ टू 3 फेज़। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट होता है वो डीसी बस, जिसको फ़िल्टर कहते हैं। इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं। जो रेक्टिफायर से हमें डीसी मिलती है वो पल्सेटिंग डीसी होती है जिसमें एसी स्पाइक्स रहते हैं, तो इनको फ़िल्टर किया जाता है फ़िल्टर की हेल्प से। फिर इससे जो आउटपुट मिलता है उसको हम इन्वर्टर सर्किट में अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आईजीबीटी का यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। और इसमें डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है और जो आउटपुट मिलता है वो हम एसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी इसमें वेरी करके मिलता है। इसको हम लोग मोटर पे अप्लाई कर देते हैं, जो भी हमें मोटर चलानी है। इसमें एक मेन कंट्रोल यूनिट होती है जिससे हम वीएफडी के पैरामीटर को सेट करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें पल्सेस मिलती हैं जो आईजीबीटी के गेट टर्मिनल पे अप्लाई की जाती हैं आईजीबीटी की स्विचिंग कराने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वीएफडी। वीएफडी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे प्रिसाइज कंट्रोल ओवर मोटर स्पीड एंड टॉर्क। कि स्पीड एंड टॉर्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग थ्रू इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है, एनर्जी सेविंग भी होती है। रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन इक्विपमेंट। कोई भी मोटर है उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस को रिड्यूस कर दिया जाता है। स्मूथ स्टार्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ इसमें फंक्शन होते हैं कि हम रैंप अप एंड रैंप डाउन टाइम को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ स्टार्टिंग होती है मोटर की। इजीली रिवर्सल ऑफ मोटर। जब हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराना होता है तो हमको रिवर्स करना पड़ता है फेस सीक्वेंस को, लेकिन वीएफडी में फीचर होता है कि हम इजीली बिना किसी कनेक्शन को चेंज किए मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में भी रोटेट करवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें प्रोटेक्शन इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, फेज लॉस प्रोटेक्शन, जो भी प्रोटेक्शन हमें चाहिए होते हैं मोटर के लिए वो वीएफडी में सारे अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वीएफडी। वीएफडी का यूज़ एचवीएसी सिस्टम में किया जाता है, जहाँ पे फैंस की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वीएफडी का यूज़ किया जाता है। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वीएफडी का यूज़ किया जाता है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। एंड कंप्रेशर्स में, कन्वेयर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। एंड मशीन टूल्स में वीएफडी का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।